इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आज आपका क्लास +1 का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है, उसके एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले फंक्शन क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, किस सेट से किस सेट पे डिफाइन करते हैं, कब एक रिलेशन फंक्शन बनता है, क्योंकि फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन बट इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सो लेट अस डू इट। फंक्शन सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। सो लेट A and B be any 2 non-empty sets. That means A is non-empty as well as B is non-empty. And let us define a relation, because function is a special type of relation in which each element of the set A is relates or associates to a unique element of the set B. देखिए, इसको जब हम लिखते हैं क्या लिखेंगे कि ए फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B is a relation according to which or in which each element of the set A relates to a unique element of the set B. That means अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, इसमें कह रहा है कि ये जो फंक्शन है f, ये भी एक रिलेशन ही है बेसिकली, बट इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि रिलेशन में तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक सेट A है, ये वाला आपका सेट क्या है B है, इसमें एलिमेंट्स ले लिया आपने 1 2 3 और 4, और इसमें मान लो आपने एलिमेंट्स लिए 2 4 6 और 10। ठीक है, अब रिलेशन में क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर बनते थे। फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। फंक्शन को भी हम ऐसे एरोज से मार्क कर सकते हैं, और इस तरह से हमने मार्क कर दिया कि फंक्शन मैप्स दीज एलिमेंट्स टू दीज एलिमेंट्स ऑफ द सेट B। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया which maps A to B means 1 to 2, 2 to 4 and 3 to 6, और 4 को हमने छोड़ दिया। मीन्स ऑर्डर्ड पेयर बनाए हमने, जिसमें 1 2 के साथ पेयरिंग बना रहा है, 2 4 के साथ पेयरिंग बना रहा है, और 3 6 के साथ पेयरिंग बना रहा है। ये एक रिलेशन हमने ले ली। लेकिन अगर हम देखें तो क्या ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, इससे क्लियर करते हैं। यहाँ पर ये कहा है कि फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज ए रिलेशन। तो रिलेशन तो हमने डिफाइन कर लिया, बट इन दिस रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ द सेट A का प्रत्येक एलिमेंट रिलेट्स टू ए यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट पे हम बाद में चलेंगे, पहले ईच एलिमेंट ऑफ द सेट A पे बात करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द सेट मीन्स 1 2 3 एज वेल एज 4 भी रिलेट होना चाहिए इसके किसी ना किसी एलिमेंट से, और इसी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें तो 4 तो किसी के साथ ऑर्डर पेयर बना ही नहीं बना रहा। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये वाला रिलेशन एक फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट शुड रिलेट। मीन्स कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं बचना चाहिए जो इधर के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो रहा हो। इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया होगा, जब हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं किसका, फंक्शन का, तो वो पहले वाला कंप्लीट सेट डोमेन बनता है। रिलेशन में कोई जरूरी नहीं कि ये पहले वाला जो सेट है ये उसका डोमेन बने, फंक्शन में कंप्लीट सेट डोमेन बनेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। इट रिलेट्स टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट B, मीन्स इसका प्रत्येक एलिमेंट
इसके यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। यूनिक एलिमेंट का मतलब ये जो वन एलिमेंट है ये अगर 2 से रिलेट हो रहा है तो बाकी किसी से रिलेट नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, अगर मैं इसमें 1 10 भी लिख दूं तो ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कोई भी दो ऑर्डर पेयर, जैसे एक ऑर्डर पेयर ये लिया, एक ऑर्डर पेयर आपने ये वाला लिया, किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट जो कंपोनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो दो ऑर्डर पेयर्स में, दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स में नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया कि फंक्शन में कोई भी एलिमेंट सेट ए का किन्हीं दो एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। कितने एलिमेंट्स के साथ रिलेट होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। तो ये आपका एक फंक्शन और एक रिलेशन के बीच में डिफरेंस होता है कि ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which each element of this set A relates to a unique element of the set B। यूनिकनेस बहुत जरूरी है देखने के लिए, जो मैंने यहाँ पर बताया है कि यूनिकनेस दैट मीन्स इसका ईच एलिमेंट इसके केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। और उसी से हमारे पास ये बात आती है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर लो, उनमें फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन बनी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम चलते हैं कि भाई फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो फंक्शन का डोमेन ये पहले वाला सेट मीन्स जिस सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन करते हैं, तो फर्स्ट सेट इज ऑलवेज डोमेन। कोडोमेन क्या होगा? जो आपका सेकंड वाला सेट है ये हमेशा क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। तो फिर रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ये जो आपके सेकंड कंपोनेंट्स आ रहे हैं, दैट मींस ये वाला, ये वाला, ये वाला, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, तो ये इस पे मैप होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो जो आपका सेट ऑफ ऑल इमेजेस आता है, मान लो इसमें हमने एक एलिमेंट 11 और ले लिया, तो ये जो रेंज बनेगी वो सेट ऑफ ऑल इमेजेस बनेगी, मींस 2 4 6 और 10। दिस इज द रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ, ये जो रेंज होती है ये ऑलवेज क्या होती है? सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन। रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द कोडोमेन। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, मींस प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और सेम कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है इसमें। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द function and in which what is domain, what is range and what is codomain। so इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है कि which of the following relations are functions। ये हमारे पास 3 रिलेशंस दे रखे हैं। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड रिलेशन। इन्हें बताना है कि which of the following relations are functions। कौन से रिलेशंस हमारे फंक्शन बनते हैं। एंड इफ इट इज ए फंक्शन, और इनमें से अगर कोई रिलेशन फंक्शन बनता है तो उसका आपने डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट रिलेशन पे चलते हैं इस पे कि क्या ये फंक्शन बनता है या नहीं बनता है। देखिए, फंक्शन बनने के लिए क्या बताया था कि किसी भी सेट से दूसरे सेट पे जो रिलेशन होता है वो फंक्शन कब बनता है कि उसका प्रत्येक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए सेकंड सेट के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑर्डर पेयर बनता है, जितने भी ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, वो उसका फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो रिपीट हो गया, मान लो 2 1 और 2 5 आ जाए यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 1 से भी रिलेट हो रहा है और 2 5 से भी रिलेट हो रहा है। इसका मतलब 2 दो एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो गया, यूनिक एलिमेंट के साथ, मीन्स केवल और केवल एक के साथ रिलेट नहीं हुआ। तो चलो देखते हैं इसमें कि क्या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट रिपीटेड तो नहीं है। यहाँ पर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में आप देख रहे हो सारे के सारे फर्स्ट कंपोनेंट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर में डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फंक्शन जो रिलेशन है
ये हमारा फंक्शन बनेगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि यस इट इज ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, ये वाला रिलेशन आपका फंक्शन बनेगा। चलिए अब हम चलते हैं किसमें कि भाई इसका डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। तो डोमेन क्या होगा आपका, फर्स्ट का आपका आंसर तो हो गया कि यस इट इज ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन तो बन गया। सो वी हैव टू फाइंड इट्स डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट एट विच आवर फंक्शन इज डिफाइंड। दैट मीन्स जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने उनका प्रत्येक का फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, तो डोमेन इज द 2 5 8 11 2 5 8 11 14 एंड 17। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब बारी आती है किसकी, रेंज की, कि इस फंक्शन का रेंज क्या है। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस अंडर दिस फंक्शन। दैट मीन्स अगर ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है आपका फंक्शन, तो इमेजेस क्या होती है, प्रत्येक ऑर्डर पेयर में सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड इमेजेस। तो इमेजेस क्या है, 1 1 1 1 मीन्स सेम है, केवल एक ही एलिमेंट है जो आपका इमेज बन रहा है। मीन्स इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा है, किस पे, 1 पे। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप कह रहे हो रिपीटिशन। अरे रिपीटिशन इमेज वाले उसमें हो सकता है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट एक सेम एलिमेंट पे रिलेट हो सकता है, लेकिन इधर के दो एलिमेंट्स एक एलिमेंट उधर के दो एलिमेंट्स पे रिलेट नहीं हो सकते। इस साइड का मीन्स ए का प्रत्येक एलिमेंट एक पे जा सकता है, लेकिन एक एलिमेंट एक से ज्यादा पे मैप नहीं हो सकता। तो चलिए ये आ गया आपका डोमेन और रेंज। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी देखते हैं कि क्या किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है। ये 14, ये 12, ये 10, 8, 6, 4, 2 सारे डिस्टिंक्ट हैं, देयरफॉर इट इज आल्सो ए फंक्शन। यस इट इज ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। तो चलिए इसका भी हम क्या बताते हैं, डोमेन। अब डोमेन वही फर्स्ट कंपोनेंट 2 4 6 8 10 12 एंड 14, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, दिस इज द डोमेन। एंड रेंज, रेंज क्या होगा, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट मींस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज द रेंज। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। क्या थर्ड पार्ट में जो रिलेशन डिफाइन किया है, क्या ये फंक्शन बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं। ये वाला ऑर्डर पेयर है, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 सेकंड 3 मींस एलिमेंट 1 इसकी इमेज 3। यहाँ पर फिर अगेन सेकंड ऑर्डर पेयर में भी फर्स्ट कंपोनेंट सेम आ गया, 1 आ गया। दैट मींस 1 मैप्स 3 एज वेल एज 5। और क्या बता रखा है कि किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। मींस कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो 2 पे मैप हो रहा है, मींस 3 पे और 5 पे, तो वो गलत है, यूनिकनेस नहीं आती। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये वाला रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें डोमेन और रेंज बतानी थी। पहले ये बताना था कि क्या ये फंक्शन बनता है या नहीं बनता, उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। क्योंकि हम फंक्शन को किसी इस तरह से जनरलाइज केस मीन्स एक रूल के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कह रहे कि राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7 एंड f-3। हम लोअर केसेस में भी, लोअर क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कर चुके हैं कि वैल्यूज फाइंड आउट करना किसी भी पॉलिनोमियल की। वो सेम बिल्कुल ऐसे कैसा मेथड है कि आप अपने f(0) फाइंड आउट करना है, f7 फाइंड आउट करना है, f-3 फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स f0 फाइंड आउट करने का मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर 0 की वैल्यू क्या आएगी। दैट मीन्स 0 कहाँ मैप कर रहा है, किस एलिमेंट के साथ रिलेट
हो रहा है। सो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट f(x) इज गिवन बाय 2x - 5, देयरफॉर f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 इस रूल के अकॉर्डिंग मीन्स ये अलजेब्रिक जो रूल दे रखा है इसके अकॉर्डिंग f0 क्या होगा, मीन्स 0 की इमेज क्या होगी अंडर दिस फंक्शन f। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे रिप्लेस करेंगे किसको, 0 को। सो दिस इज इक्वल टू 2 × 0 - 5 दैट इज इक्वल टू -5। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमने क्या बताना है, f ऑफ 7। सो f ऑफ 7 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पुट कर देंगे इस फंक्शन में क्या, x की जगह पर 7 पुट करेंगे। सो 14 - 5 क्या होगा, 9। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका क्या, f ऑफ -3 फाइंड आउट करना है। मीन्स ये वाला जो फंक्शन है उसमें रिप्लेसिंग x बाय -3 -5 -6 -5 इज इक्वल टू -11। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि ये फंक्शन f इज डिफाइंड इन विच द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस is converted into temperature in Fahrenheit। ठीक है, and this is defined by Tc is equal to 9c/5 plus 32। means ये वाला टेम्परेचर फारेनहाइट में है, ये किस में है, c means in डिग्री सेल्सियस। तो आपने सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है T0 मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फारेनहाइट में, 28 डिग्री सेल्सियस की भी फारेनहाइट में फाइंड आउट करनी है। और लास्ट में हम इसका एक पार्ट और करते हैं जिसमें कह रहा है कि अगर Tc 212 दे रखा हो तो C की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। चलिए जो फर्स्ट पार्ट है Tc मीन्स T0 फाइंड आउट करना है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है मीन्स ये जो फंक्शन दे रखा है क्या, T किसमें कि Tc इज इक्वल टू 9c/5 32 प्लस करके। सो पुटिंग C इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो ये वाली टर्म 9 × 0 क्या बन गया, 0 डिवाइडेड बाय 5 0। सो दिस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट में इसका आंसर। ठीक है, ऐसे T28 निकालना है। T28 क्या होगा, 9 × 28 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 9 × 28/5 दैट इज 252/5 प्लस 32। जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, 50.4 प्लस 32 एंड विच इज इक्वल टू 82.4 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके किस पार्ट पे, ये वाला पार्ट। ये कह रहा है कि अगर Tc इज 212 मीन्स ये जो Tc इसकी वैल्यू 212 हो तो C की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो पुटिंग Tc इज इक्वल टू 212 एंड दिस इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे। पहले 32 को माइनस करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट C। सो दिस इंप्लाइज 212 minus 32 is equal to 9c/5 and this implies 185 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, विल बी इक्वल टू एंड दिस विल बी 100। सो आपका डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस गिवन बिलो। फंक्शन कौन सा है, f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस x एंड सेकंड क्या है, f(x) इज इक्वल टू √9 माइनस x²। सो फर्स्ट पार्ट जो आपका है f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x। देखिए इसमें हमने क्या क्या बताना है, एक तो डोमेन बताना है और एक रेंज। तो सबसे पहले हम रेंज निकालने से भी पहले किसी भी फंक्शन की क्या फाइंड आउट करते हैं, डोमेन देखते हैं। डोमेन मीन्स वो वाला सेट जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब डिफाइंड होना मीन्स
x की वो वैल्यूज जिसमें हम इसमें अगर पुट करें तो फाइनाइट वैल्यूज आए हमारे पास, डिफाइंड वैल्यूज आए, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जिन पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। आप देखोगे कि जैसे आपने ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन का कोई भी एलिमेंट अगर हम इसमें पुट करते हैं x की जगह पर, चाहे रैशनल हो चाहे इररेशनल हो, दैट मींस होल रियल नंबर्स, x की कोई भी रियल वैल्यू आप इसमें पुट करें x की जगह पर तो कोई ना कोई वैल्यू आपकी जरूर आएगी, ठीक है। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ईच रियल नंबर। तो यहाँ पे लिखना है आपने कि इट इज क्लियर दैट डोमेन of the function is equal to set of all real numbers, means ये हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। 2 पुट करोगे यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करो x की जगह पे और नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 5 पुट कर लो, 0.8 पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, फ्रैक्शंस में, रैशनल्स, अंडर रूट में, स्क्वायर रूट, जो भी वैल्यू पुट करोगे वही आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग अब आपने रेंज बतानी है इसकी। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेंज मींस ये जो वैल्यूज हैं, इधर से हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, मींस ये जो फंक्शन है ये वैल्यूज क्या दे रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका रेंज कहलाता है। अब रेंज में अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, देखो पहले इसकी रेंज निकालने से पहले आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? मॉडुलस फंक्शन में यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज कोई भी पुट करो, आप 0 या 0 से बड़ी कोई भी रियल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन के बारे में हमने बता दिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो यहाँ से इधर की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो वैल्यू एज इट इज यूं की यूं आएगी इस फंक्शन में, ठीक है। अगर आप इससे इधर मींस नेगेटिव रियल नंबर पुट करते हो इसकी जगह पे, x की जगह पे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ x आएगी। x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो, मान लो -2 पुट किया आपने x की जगह पे, तो ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ -2 मींस +2 आएगी आपकी। सो x इज लेस देन 0 के लिए मॉडुलस x की ये वाली डेफिनेशन बनेगी, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉडुलस ऑफ x की ये वाली वैल्यू बनेगी। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो fx है इसकी वैल्यू क्या बनती है कि अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो एज इट इज x आ गया। क्या आ गया? एज इट इज x, बट बाहर माइनस है तो क्या बना? -x बन गया, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है, तो ये वैल्यू उसको क्या बना देगी? पॉजिटिव बना देगी। क्या बना देगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो -5 पुट किया तो माइनस ऑफ -5 क्या बनता है? +5। लेकिन बाहर तो क्या है? नेगेटिव है। बाहर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब आप 0 पुट करोगे यहाँ पर तो 0, 1 पुट करोगे तो -1, -2 पुट करोगे तो ये तो 2 बना देगा, लेकिन बाहर वाला माइनस बनाएगा। तो इसलिए इसकी जो रेंज बनेगी, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स व्हिच आर लेस देन इक्वल टू 0, जो 0 या 0 से छोटे हैं। सो रेंज इसका जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? -∞ टू 0, 0 क्लोज और -∞ ओपन। 0 क्लोज क्यों? क्योंकि 0 इसमें इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी की तरफ हम हमेशा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए फिक्स्ड नंबर, दिस इज एन एक्सटेंडेड रियल नंबर व्हिच कैन नॉट बी सेड कि दैट इज इक्वल टू दिस। सो इसलिए इसमें हम ओपन ब्रैकेट हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे कि भाई सेकंड पार्ट का डोमेन और रेंज क्या बनेगा आपका। सेकंड पार्ट में आपका फंक्शन है √9 माइनस x²। fx इज इक्वल टू √9 माइनस x²। हमें फंक्शंस की नेचर देखनी होती है। अलग अलग फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करने का अलग अलग मेथड होता है।
जैसे स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस है। अब स्क्वायर रूट में, क्योंकि हम जो इस सिलेबस में अपने में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ते हैं। कौन से फंक्शंस पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब है कि स्क्वायर रूट में जो भी क्वांटिटी है वो रियल वैल्यू कब देगा, जब ये 0 या 0 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से छोटा हुआ तो अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी। और नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट किस में आता है, आयोटा, मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लेना, हमने कौन से लेने हैं, रियल नंबर्स लेने हैं। तो आपने लिखना है कि हेयर fx is defined if 9 minus x square is greater than or equal to 0, or it will give a real value if this is greater than equal to 0. अब यहाँ से जो x की वैल्यू जाएंगी that will be called domain, क्योंकि डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। तो इसको सोल्व करो, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनिक्वालिटी को आपने सोल्व करना है। देखिए दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ी है। अब जो कोई भी दो नंबर लोगे उनकी प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ी कब होती है, या तो वो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। सो आइदर 3 minus x is less than equal to 0 and 3 plus x is also less than equal to 0, or 3 minus x is greater than equal to 0 and 3 plus x is also greater than equal to 0। ये दो केस बने, या तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, या दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, चलो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 3 is less than equal to x and x is less than equal to -3, or we can say 3 is less than equal to x means x is greater than equal to 3 and x is less than equal to -3। देखिए ये नंबर लाइन आपकी 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यूज 3 या 3 से बड़ी होंगी, और ये कह रहा है कि x की वैल्यूज -3 या इससे छोटी होंगी, और बीच में क्या है, एंड मींस कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो कोई बन ही नहीं रहा। ये तो कह रहा है कि भाई 3 या 3 से बड़े रियल नंबर होंगे, और ये वाला कह रहा है कि -3 या इससे छोटे रियल नंबर। तो ये वाला केस तो आपका क्या बन गया, इम्पॉसिबल, मीन्स यहाँ से आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। चलिए इधर चलते हैं। अब हम ये क्या कर रहा है कि भाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू -3, और वी कैन से x 3x से क्या है, बड़ा या बराबर, मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब यहां से देखो क्या बन रहा है, 3 is greater than equal to x means x is less than equal to 3 and x is greater than equal to -3। चलो इसमें भी हम चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। x greater than equal to -3, इससे इधर सारी वैल्यूज, x less than equal to 3, इससे इधर की वैल्यूज, मींस कॉमन वैल्यूज बिकॉज बिटवीन n। तो कॉमन वैल्यूज क्या होंगी, -3 या 3 से बड़ी और 3 या 3 से छोटी। सो x belongs to -3 to 3। दिस क्लोज्ड इंटरवल इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, -3 to 3। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -3 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। अब चलते हैं हम इसमें रेंज में। रेंज क्या होगा, अब रेंज में देखो, आप देख रहे हो कि ये जो स्क्वायर रूट है इसके सामने कोई साइन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉन नेगेटिव। क्या होगा, नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होता तो नेगेटिव का साइन मिलता। अब आप देखोगे कि इसमें -3 पुट करो चाहे 3 पुट करो, क्या बनेगा, 9। तो एंड पॉइंट्स पे ये 9 - 9 क्या हो गया, 0, और बाकी बीच में जो वैल्यूज और पुट करोगे, कोई भी पुट करेंगे
तो वो वैल्यूज क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अगर 0 पुट कर देते हो तो स्क्वायर रूट क्या बनता है 9, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है 3। तो जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या बनेगी 0 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। इसको भी आप बिल्कुल इसी मेथड से निकाल सकते हो। कैसे कि जब आप इसको लिखोगे कि लेट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट विल बी इक्वल टू वाई, अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो -3 से 3 में आएंगी, लेकिन नेगेटिव हम नहीं लेंगे तो क्या बन जाएगा 0 to 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका रेंज फाइंड आउट कर देंगे। चलिए बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज मींस ये वैल्यूज क्या क्या आएंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। यहाँ देखो x एक रियल नंबर है और 0 से क्या है बड़ा, x इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज -3x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो 2 माइनस 3x इज लेस देन 0 प्लस 2 मीन्स 2। 0 प्लस 2 मीन्स 2 मीन्स इसकी जो वैल्यूज आएंगी दैट इज f(x) की जो वैल्यूज आई वो सारे की सारी क्या होंगी 2 से छोटी। सो रेंज इज इक्वल टू 2 से छोटी सारी रियल वैल्यूज मींस -∞ से 2, इधर भी ओपन और इधर भी ओपन। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। x क्या है रियल नंबर। आप देख रहे हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से क्या होता है बड़ा, तो लिखिए यहाँ पर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम 2 ऐड कर दें तो x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस ऑल दोज रियल नंबर्स इसकी क्या होंगी वैल्यूज जो 2 या 2 से बड़ी होंगी। सो रेंज इज इक्वल टू 2 to infinity, बट 2 पे क्या होगा क्लोज, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। चलो इसका लास्ट पार्ट थर्ड और कर लेते हैं हम कि f(x) इज इक्वल टू x। x इज रियल नंबर, इसकी रेंज बतानी, ये क्लियर है। ये तो f(x) x के ही बराबर है और x क्या है रियल नंबर, मींस सारे रियल नंबर्स इसकी क्या होगी रेंज। सो रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल numbers. So this is the exercise 2.3.